हाय गाइस, आज हम आईबीपीएस के द्वारा निकाली गई विभिन्न वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, ये जो वैकेंसीज़ हैं ये 2021-22 के दौरान भरी जानी हैं। तो इसके लिए आईबीपीएस ने ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं और ये वैकेंसीज़ 2021-22 के फाइनेंशियल या बिजनेस ईयर जिसको बोलते हैं उसके दौरान भरी जाने वाली है विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। तो 2021-22 के दौरान 31 मार्च 2022 तक जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे उनमें से अपॉइंटमेंट की जानी है। तो ये जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी लिस्ट भी यहाँ पर दी गई है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो गया, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे बैंकों की सूची यहाँ पर दी गई है जो कि पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ही 2021-22 के साल के दौरान ये रिक्रूटमेंट की जानी है जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे आईबीपीएस के। तो गाइज, आगे हम बात कर लेते हैं कि जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो क्या हैं। पहले तो जो इवेंट हैं वो इवेंट के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से इवेंट कैसे होने वाले हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स। तो ये जो ऑनलाइन एडिटिंग हो गया या रजिस्ट्रेशन हो गया उसकी जो डेट है वो है 2 सितंबर 2020 से शुरू होकर 23 सितंबर 2020 तक की डेट है जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशंस को एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और उसके पश्चात जो नेक्स्ट जो डेट दी गई है उसमें पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, जो फ़ीस है उसको आपने 2 सितंबर 2020 से लेकर 23 सितंबर 2020 तक ही आप फ़ीस जमा करवा सकते हो। इसके पश्चात डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। तो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो कब से, 17 नवंबर 2020 के बाद। और उसके पश्चात कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, तो ये है 23 नवंबर 2020 से लेकर 28 नवंबर 2020 तक। और उसके पश्चात डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी। तो इसके लिए जो प्रिलिमिनरी के लिए जो डाउनलोड करने हैं आपने कॉल लेटर वो है 18/11/2020 या उसके बाद। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डेट यहाँ पर दी गई है वो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि ऑनलाइन होने वाला है वो है 5/12/2020, 12/12/2020 और 13/12/2020 को टेंटेटिव डेट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की। इसके पश्चात रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी, तो ये 31/12/2020 को इसका रिजल्ट आएगा प्रिलिमिनरी का। उसके पश्चात डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस मेंस, जो प्रिलिमिनरी को क्वालिफाई करेंगे वो मेन एग्ज़ाम के लिए अपने कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं कब से, 12/1/2021 से। 12 जनवरी 2021 से वो अपने मेंस के लिए कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके पश्चात ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कि मेन है तो वो होना है आपका 24 जनवरी 2021 को। 24 जनवरी 2021 को ऑनलाइन मेंस का एग्ज़ाम होना है। उसके बाद प्रोविज़नल अलॉटमेंट, जो प्रोविज़नल अलॉटमेंट है वो है 1 अप्रैल 2021 को। 1 अप्रैल 2021 को प्रोविज़नल अलॉटमेंट हो जानी है। और ये जो यहाँ पर डॉट दिए गए हैं, जैसे कि डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स प्रीलिमिनरी प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग भी होनी है जो कि 17/11/2020 के से शुरू होकर आगे तक चलनी है ट्रेनिंग। और ये जो हैं ये तभी आपसे करवाए जाएंगे यदि पॉसिबल होगा, यदि पॉसिबल हो पाएगा तभी ऐसा होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इसके पश्चात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो
मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो कैंडिडेट्स के पास होना चाहिए। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हर एक कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना या उसकी जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट हैं एलिजिबिलिटी की वो यहाँ पर बताई गई हैं कि किस किस तरह से कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल होगा इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। उसके पश्चात नेशनलिटी की बात की जाए तो वो इंडियन होना चाहिए या फिर कुछ स्पेसिफिक जो कंट्री हैं उनमें भी उनको भी एलिजिबल रखा गया है। उसके पश्चात यदि एज की हम बात करें तो इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए आपकी एज जो है वो 20 साल मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो 28 साल होनी चाहिए। इसके पश्चात SC ST या OBC या पर्सन विद डिसेबिलिटी इनको रिलैक्सेशन दी गई है अपर एज लिमिट में। तो ये भी अलग अलग दी गई है। SC ST के लिए 5 ईयर है, OBC के लिए 3 ईयर है और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर की अपर एज रिलैक्सेशन दी गई है। इसके पश्चात कुछ और तरह के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी रिलैक्सेशन दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरह से उनको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी मिलने वाली है। यदि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एक डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम a university recognized by the government of India or any equivalent qualification recognized as such by the central government. इसके पश्चात a candidate must possess valid marksheet, degree certificate he she is a graduate on the day he she registers and indicates the percentage of mark obtained इन ग्रेजुएशन वाइल रजिस्टरिंग ऑनलाइन। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपके पास एक वैलिड डिग्री होनी चाहिए और जिस वजह से आप अपनी मार्क्स की परसेंटेज उसमें फिल कर सको। तो इस तरह से ये यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। और इसके पश्चात यदि हम आगे बढ़ें तो all the educational qualifications mentioned should be from a recognized university, institute, board recognized by the government of India or approved by government regulatory bodies। तो रेगुलेटरी बॉडीज़ के द्वारा उसको रिकग्नाइज किया गया होना चाहिए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उसको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और फाइनल रिजल्ट जो है वो 23 सितंबर 2020 से पहले डिक्लेयर हो गया होना चाहिए। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जो भी कैंडिडेट अपनी ग्रेजुएशन 23 सितंबर 2020 से पहले पूरा कर लेंगे वही इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट अवेटेड है, अभी रिजल्ट आया नहीं है और आप उस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दो, तो ऐसे में आपकी कैंडिडेचरशिप जो है वो इनवैलिड मानी जाएगी। उसके पश्चात डिफरेंट जो क्वालिफ़िकेशन में जो परसेंटेज है, रिक्वायर्ड परसेंटेज है वो बताई गई है यहाँ पर। तो ये भी आपने गो थ्रू कर लेनी है पढ़ने से पहले। उसके पश्चात जो डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए जो परसेंटेज में और दूसरी चीज़ों में जो रिलैक्सेशन है उसको भी यहाँ पर दिया गया है, सारा प्रेस्क्राइब किया गया है कि कौन कौन सी कैटेगरीज़ यहाँ पर होंगी। यदि आप डिसेबल्ड हैं तो डिसेबल्ड में कौन कौन सी कैटेगरीज़ आएंगी, डिफाविज़म है या फिर आपका ऑर्थोपेडिक्स है या लो विज़न या विजुअल इम्पेयर्ड है। तो इस तरह की जो डिसेबिलिटी की जो कैटेगरी है उनको भी एलेबोरेटली डिफ़ाइन किया गया है। तो इसी तरह से ये पूरी नोटिफिकेशन आप गो थ्रू कर सकते हैं और सभी के बारे में यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है। EWS के बारे में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में और दूसरी तरह की जो रिजर्वेशंस हैं उनके बारे में भी यहाँ पर एलेबोरेटली डिफ़ाइन किया गया है। उसके पश्चात ये भी बताया गया है कि किस प्रकार से
प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी होनी है, क्योंकि ये कोविड-19 पेंडेमिक का टाइम चला हुआ है, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन ये सब कुछ तभी संभव होगा जब जब हालात ठीक होंगे। उसके पश्चात ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में भी बताया गया है कि किस किस तरह से उसका टेस्ट होगा। तो जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट का टाइम होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 और 35 मार्क्स होंगे, 20 मिनट का टाइम होगा। उसके पश्चात रीजनिंग एबिलिटी जिसके 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स होंगे और 20 मिनट का टाइम होगा। टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन होंगे और इसमें 100 मार्क्स का ही ये पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा और इसमें 60 मिनट का टाइम होगा, मतलब 1 घंटे का पूरा ये आपका एग्जामिनेशन होगा। और इसके पश्चात जो इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे उनका मेन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें जो फर्स्ट सेक्शन होगा वो जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 35 मिनट। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट। इसके पश्चात रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स और 45 मिनट्स। उसके पश्चात क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 45 मार्क्स। तो इस तरह से टोटल 190 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होंगे। 160 मिनट का ये टोटल एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होगा। इसके पश्चात जो एसेंशियल चीज़ें आपने वहाँ पर ले जानी है वो हैं वैलिड कॉल लेटर, फोटो आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ और फोटोकॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ एज मेंशन्ड इन द कॉलम नंबर 2। यहाँ पर जो भी आप आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाओगे तो उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी लेकर जाना है। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस है। तो ये बहुत लंबी आपकी नोटिफिकेशन है जिसमें पूरा प्रोसेस समझाया गया है कि किस प्रकार से कट ऑफ बनेगी, किस प्रकार से मेरिट बनेगी और जब आप उसको क्वालिफाई कर जाओगे तो किस प्रकार से आपको बुलाया जाएगा, कॉल लेटर किस प्रकार से डाले जाएंगे, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे होगी, ये सारा सब कुछ बताया गया है इसमें, इस सारी नोटिफिकेशन में। इस सारी नोटिफिकेशन को यदि पढ़ने लगेंगे तो घंटों की वीडियो बन जाएगी, जो कि ना आपके लिए बेनिफिशियल होगी ना मेरे लिए बेनिफिशियल होगी। तो इससे बेटर ये है कि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लो और इसको गो थ्रू करो। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पश्चात इस सारे जो भी पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब जो डिफरेंट बैंक्स हैं जिनमें आपकी नौकरी लगनी है, उन सब की स्टेट वाइज यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है कि किस किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं थ्रू आउट इंडिया। तो सारे स्टेट्स की ये वैकेंसीज़ कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज दी गई हैं, इनको भी आप गो थ्रू कर सकते हो। हर कैटेगरी की हर बैंक में अपनी अपनी रिक्वायरमेंट जो भी 2021-22 में होने वाली है उस सारी रिक्वायरमेंट को यहाँ पर दिखाया गया है। आप अपने स्टेट के हिसाब से इन वैकेंसीज़ को चेक भी कर सकते हो और देख भी सकते हो कि किस तरह से इन सारे बैंक्स की रिक्वायरमेंट है और आपकी जॉब जो है वो कहाँ पर लगने की संभावना है। तो गाइज़ ये नोटिफिकेशन है। आप 23 सितंबर से पहले ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशंस को ऑनलाइन जमा करवा सकते हो, अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। यदि कोई और जानकारी आपको चाहिए है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।